नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया दूसरा और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण वनडे मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट जगत की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी, जहां इस बार केएल राहुल की भारतीय टीम के सामने एडम माकरम की साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी थी। इस महामुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडम माकरम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और ऋतुराज गायकवाड़ ने इस पारी की पहली ही बॉल पर एक बेहतरीन चौका लगा दिया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर नादरे बर्गर ने ऋतुराज गायकवाड़ को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 2 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे और फिर तिलक वर्मा ने साई सुदर्शन के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी और दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी भी शुरू हो गई थी, लेकिन यह साझेदारी भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और पारी के 12वें ओवर में नादरे बर्गर ने भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका दे दिया और सेट हो चुके तिलक वर्मा को बैरन हेर्निक के हाथों कैच आउट करा दिया। तिलक वर्मा 20 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम अब बड़ी मुसीबत में थी, लेकिन अब मैदान पर कप्तान केएल राहुल उतरे और फिर यहां से साई सुदर्शन और कप्तान केएल राहुल ने भारतीय पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। वहीं साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों को बार बार मुश्किल में डाल रही थी, लेकिन इसके बावजूद यह साझेदारी भारतीय टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी साबित हो रही थी और फिर इसी बीच साई सुदर्शन ने अपना लगातार दूसरा इस वनडे सीरीज का अर्धशतक पूरा कर लिया। साई सुदर्शन और कप्तान केएल राहुल ने भारतीय पारी को 1 से 14 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर गेंदबाजी डालने आए लिजर्ड विलियम ने अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन को हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट करा दिया। साई सुदर्शन 83 गेंदों में 62 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। तो वहीं साई सुदर्शन के बाद बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन से सभी को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन इसके बावजूद संजू सैमसन को भी बैरन हेड्रिक्स ने क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन 23 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। इस मैदान पर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी बेहद ही खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी, जिस वजह से भारतीय बल्लेबाजों को बहुत ही ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन एक छोर से कप्तान केएल राहुल का बल्ला चल रहा था और फिर विकेट गिरने के बाद इस मुकाबले में डेब्यू कर रहे रिंकू सिंह मैदान में उतरे और फिर रिंकू सिंह के साथ मिलकर केएल राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन कप्तान केएल राहुल को भी अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद नादरे बर्गर ने डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करा दिया। केएल राहुल 64 गेंदों में 56 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। तो वहीं उसकी अगली ओवर में रिंकू सिंह को भी केशव महाराज ने हेनरी क्लासन के हाथों स्टंप आउट करा दिया। रिंकू सिंह 14 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम को 200 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन ऐसे में निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आए भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी और अपने बल्ले से कमाल दिखाते हुए अक्षरदीप सिंह और आवेश खान ने अंत में कुछ रन जोड़े। इस वजह से भारतीय टीम ने 2 से 11 रनों का लक्ष्य साउथ अफ्रीका की टीम के सामने रख पाई। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 212 रनों के लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिजा हेड्रिक्स और टोनी डिजार्जी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका की इस ओपनिंग जोड़ी को पता था कि भारतीय गेंदबाजी शुरुआत में विकेट लेने में माहिर है, जिस वजह से इन दोनों ने साउथ अफ्रीका को धीमी शुरुआत दिलाई और दोनों ही खिलाड़ी धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बना रहे थे, जिस वजह से भारतीय गेंदबाजी शुरुआत में विकेट नहीं ले पा रही थी। भारतीय कप्तान केएल राहुल की परेशानियां लगातार बढ़ रही थी, कोई भी गेंदबाज साउथ अफ्रीका की इस जोड़ी को तोड़ नहीं पा रहा था। तो वहीं जब विकेट का मौका बन रहा था तो खराब नसीब के चलते भारतीय टीम को यह विकेट नहीं मिल पा रहा था और फिर देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। साउथ अफ्रीका टीम के लिए टोनी डिजार्जी लाजवाब फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों को सेट होने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। साउथ अफ्रीका की इस ओपनिंग जोड़ी ने भारतीय टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था और फिर टोनी डिजार्जी ने पारी के 18वें ओवर में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोनों की इस साझेदारी की वजह से साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पूरी तरह भारतीय गेंदबाजों पर हावी हो चुकी थी और फिर इसी बीच दोनों ने अपने 100 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर ली। भारतीय टीम के हाथ से यह मुकाबला निकल चुका था। अब कोई चमत्कार ही यहाँ से भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिला
सकता था, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रिजा हेडिक ने भी अपने इस मुकाबले में शानदार 50 पूरी कर ली। साउथ अफ्रीका की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम के लिए इस करो या मरो वाले महामुकाबले में 130 रनों की ओपनिंग साझेदारी स्कोरबोर्ड पर लगा दी थी, लेकिन फिर सेट हो चुके रिजा हेडिक्स को अक्षरदीप सिंह ने मुकेश कुमार का हाथों कैच आउट करा दिया। रिजा हेडिक्स 81 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। भारतीय टीम के हाथ से यह मुकाबला निकल चुका था। विकेट गिरने के बाद अब राशि वेंडर दुसेन मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर अभी भी टोनी डेजार्जी मैदान में मौजूद थे और वह अब तेजी से अपनी शतक की तरफ आगे बढ़ चुके थे और गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। टोनी डेजार्जी ने इस मुकाबले में और अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला ऐतिहासिक शतक भारतीय टीम के खिलाफ पूरा कर लिया और टोनी डेजार्जी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को 8 विकेट से बड़ी जीत दिला दी। तो दोस्तों, इस दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के लिए सब कुछ गलत ही हो रहा था। ना ही भारतीय टीम की बल्लेबाजी चली और ना ही भारतीय टीम की गेंदबाजी में कोई खास देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या इस 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के आखिरी और निर्णायक वनडे मुकाबले में भारतीय टीम में कोई बड़े बदलाव किया जाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।